साइंस एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इसरो के जो लॉन्चिंग व्हीकल हैं उसके बारे में। जीएसएलवी है, पीएसएलवी है, एसएलवी है, इन सारे लॉन्च व्हीकल के बारे में हम डिटेल से जानेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक। यह 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको इसरो से संबंधित जितने भी लॉन्च व्हीकल से क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल से जानेंगे इसरो के पास जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसमें से SLV-3, ASLV, PSLV XL, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3 इन सब के बारे में वन बाय हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम SLV-3। यह जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है यानी प्रक्षेपण हिंदी में बोलते हैं, सबसे पहला प्रक्षेपण था यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो सक्सेसफुल रहा इंडिया के लिए। तो SLV-3 जो है यह 22.7 मीटर इसका हाइट है और यह वेट जो है 17 टन यानी 17 टन जो है यह वेट लिफ्ट ऑफ कर सकता है। और इसका प्रोपल्सन सिस्टम जो इसमें सब फ्यूल जो होता है, ईंधन यूज होता है, उसमें सब ईंधन सॉलिड यूज होते हैं। और पेलोड जो है यानी कि 40 केजी का सैटेलाइट जो है यह लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर यह सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में यह सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता था SLV-3। उसके बाद इसका अपग्रेड वर्जन आया ASLV जिसका हाइट है 23.5 मीटर और इसका लिफ्ट जो ऑफ वेट है यानी कि टोटल 39 टन या 39 टन को यह टेक ऑफ करता था। और प्रोपल्सन जो है ऑल सॉलिड है और यह पेलोड जो है इसका मास 150 केजी है और यह भी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट पुट करता था। SLV और ASLV ये दोनों अभी सिस्टम में इसरो नहीं यूज करता है, क्योंकि अभी इसरो के पास PSLV XL है तो ये यूज करता है और GSLV यूज करता है। तो ये दोनों अभी सिस्टम से हटा दिया गया, इन दोनों को यूज नहीं करता है। तो अभी जो है वर्तमान में चल रहा है PSLV और GSLV, ये रॉकेट जो ये दोनों सिस्टम यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो PSLV जो लॉन्च व्हीकल है इसका हाइट है 44 मीटर है और यह लिफ्ट ऑफ जो कर सकता है 320 टन यह वजन को लिफ्ट ऑफ कर सकता है। उसके बाद इसमें जो ईंधन यूज होता है, या यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था PSLV में कौन सा टाइप के ईंधन यूज होते हैं, तो इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं। और इसमें जो स्टेज होते हैं 4 स्टेज होते हैं और इसमें पहले में सॉलिड और दूसरे में लिक्विड, तीसरे में सॉलिड, चौथे में लिक्विड, अल्टरनेट सॉलिड लिक्विड फ्यूल यूज होता है। और उसका पेलोड का जो मास है यह 1860 केजी तक का सैटेलाइट यानी वजन जो 1860 केजी है ऑर्बिट में क्या कर सकता है तो पुट कर सकता है। और इसका ऑर्बिट जो है 475 किलोमीटर तक का है। सन साइक्रोनस ऑर्बिट है में 475 किलोमीटर तक और पोलर ऑर्बिट में 1300 किलोमीटर का जो है जो साइक्रोनस ऑर्बिट में, ट्रांसफर ऑर्बिट में यह सैटेलाइट पुट कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 475 किलोमीटर अर्थ से दूर की ऑर्बिट में यह सैटेलाइट पुट कर सकता है। कितने का? 1300 केजी का पोलर सैटेलाइट जियो साइक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। उसके बाद अपग्रेड वर्जन जो आता है एक आता है GSLV Mark 3। इसकी हाइट जो 49 मीटर है और यह 414 टन लिफ्ट ऑफ वेट कर सकता है। उसके बाद इसमें जो फ्यूल वाला प्रोपल्सन सिस्टम है उसमें होता है सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक है। तो क्रायोजेनिक इंजन अब GSLV में यूज होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि क्रायोजेनिक इंजन किस में यूज होता है, तो GSLV में, Mark 2 Mark 3 दोनों में होगा। तो यहाँ पर जो सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक ये चीज आपको याद रखना है। पेलोड जो इसका 2200 केजी है और यह जियो साइक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट को पुट करता है। उसके बाद आता है GSLV का अपग्रेड वर्जन जिसको बोलते हैं GSLV Mark 3 40
3.43 मीटर और इसका लिफ्ट ऑफ वेट जो है 640 टन है। और इसमें भी प्रोपल्सन सिस्टम जो है सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, इस तरह से तीनों क्रम में आता है। और पेलोड का इसका जो वजन है 4000 किलो तक का सैटेलाइट को यह लॉन्च कर सकता है। और ऑर्बिट जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। और मैं बता दूं GSLV इन सभी का यूज जो हुआ आने वाले हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इसरो के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, संक्षेप में इसरो, अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है यह, जिसका मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलोर में। पूछा जाता है एग्जाम में इसरो का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलोर में। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। सब मिला के टोटल 17,000 कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य जो है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचन यानों, परिज्ञापी रॉकेटों, भू प्रणालियों का विकास करना इत्यादि शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम जो था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था, इनको एस्पार था। उस समय इसको इसरो नहीं दिया था, उस समय इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय समिति। भारत का पहला जो उपग्रह है वो था आर्यभट्ट था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम जो है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि था कि इन्होंने कम से कम अपना सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में लॉन्च किया। 1975 की बात है, सैटेलाइट 5 दिन बाद ही बंद हो गया। अभी देखिए, और इसरो का क्या कमाल है कि 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ ही लॉन्च कर देते हैं। तो 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह जो है भास्कर, जो कि 445 किलो का था, वह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। तो दूसरा उपग्रह अगर पूछा जाए तो भास्कर था। और अगर 1980 में देखा है तो रोहिणी, पहला भारत निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3, तो मैं बताया था कि SLV जो 3 है ये सक्सेसफुल प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट हुआ, जिसके थ्रू इसने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया अपने से। तो यह पहली बार सक्सेसफुल कदम रहा इसरो का 1980 में SLV-3 के द्वारा, जिससे कि इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को अपने लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 से सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट कर दिया। तो अब जानते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV इसको बोलते हैं। SLV जो परियोजना है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 1970 के दशक में शुरू हुआ परियोजना है, जो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए की गई थी। उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। तो आपको पता है महान साइंटिस्ट हैं APJ अब्दुल कलाम, इसका बहुत ही सराहनीय कार्य रहा इसरो को आगे बढ़ाने में। उपग्रह प्रक्षेपण यान का उद्देश्य जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना और 40 किलो के पेलोड को कक्षा में स्थापित करना था। अगस्त 1979 में SLV-3 की पहली प्रायोगिक उड़ान हुई, परंतु वह विफल रही। लेकिन 1980 में जाकर के यह सक्सेस हो जाता है, रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया है SLV-3 ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे SLV है, फिर ASLV है, PSLV है, GSLV Mark 1, Mark 2 और GSLV Mark 3। ये भारत के बढ़ते क्रम में जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तकनीकी के मामले में भारत जो है अभी आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है दुनिया के सामने। तो चलिए जानते हैं और विस्तार से। यहाँ पे संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान जो यह है ASLV जो है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ASLV जो है जस्ट अपग्रेड वर्जन है SLV का। तो यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक 5 चरण ठोस रॉकेट ईंधन था।
तो इसमें कितने चरण थे? तो इसमें 5 चरण थे। ठोस ईंधन रॉकेट था, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 150 किलो के उपग्रह को प्रक्षेपित स्थापित करने में सक्षम था। इस परियोजना को भू स्थिर कक्षा में पेलोड के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए 1980 के दशक के दौरान भारत द्वारा शुरू किया गया था और इसका डिजाइन उपग्रह प्रक्षेपण यान पर आधारित था, यानी कि एसएलवी का अपग्रेड वर्जन था एएसएलवी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पीएसएलवी, जो कि भारत का सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जो भी लॉन्च व्हीकल है वो है पीएसएलवी। इन्होंने सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया अभी तक। ध्रुवीय प्रक्षेपण यान यानी पीएसएलवी जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक उपभोजित प्रक्षेपण प्रणाली है। भारत ने इसे अपने सुदूर संवेदी उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया है। पीएसएलवी के विकास से पूर्व यह सुविधा केवल रूस के पास थी। पीएसएलवी छोटे आकार के उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में भी भेजने में सक्षम है। अब तक पीएसएलवी की सहायता से 70 अंतरिक्ष यान यानी कि 30 भारतीय और 40 अंतरराष्ट्रीय विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। इससे इस विश्वसनीयता एवं विविध कार्य करने की क्षमता सिद्ध हो चुकी है। तो पीएसएलवी के जो है यह दुनिया में अपने आप में एक कायम कर दिया आत्मनिर्भरता के मामले की। जो हमारे पास पीएसएलवी रॉकेट है, कुछ भी अंतरिक्ष में हम जाकर के पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएसएलवी C-37 जो है पीएसएलवी का वर्जन है C-37, उसने 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो कि दुनिया के लिए कीर्तिमान स्थापित कर दिया था, क्योंकि 2017 में 100 से ज्यादा सैटेलाइट किसी भी देश ने लॉन्च नहीं किया था। लेकिन अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2021 में, तो 2021 में इलॉन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, उसने 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिया है। तो भारत अभी दूसरे स्थान पर आ गया है। तो कोई बात नहीं, हमारा भी स्पेस इंडस्ट्री कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं और डिटेल से। पीएसएलवी में वैकल्पिक रूप से ठोस और तरल प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हुए 4 चरण है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल किस में यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टेज बनाया है। यहाँ पर जो है 0 बूस्टर है, उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और उसके बाद है स्टेज 4। तो यहाँ पे क्या होता है कि बूस्टर जो लगा रहता है वो पीएसएलवी का बूस्टर सॉलिड फ्यूल होता है उसमें। उसके बाद स्टेज 1 पे भी सॉलिड फ्यूल होता है। उसके बाद स्टेज 2 में जो होता है हाइपरगोलिक विकास जो है यह लिक्विड फ्यूल है, और सॉलिड फिर लिक्विड, इस तरह से यूज होता है। और जीएसएलवी की बात करें तो स्टार्टिंग में जो है लिक्विड होता है, विकास लगा रहता है, यानी उसके बाद सॉलिड, उसके बाद हाइपरगोलिक यानी कि फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक होता है। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं जीएसएलवी में प्रोपल्सन के, लेकिन पीएसएलवी में 4 स्टेज होते हैं। यहाँ पर बूस्टर को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि बूस्टर सिर्फ बूस्ट करने के लिए लगा होता है। बूस्टर यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं रॉकेट के जो निचले वाले हिस्से में जो लगे होते हैं साइड से, इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल, ये सारे बूस्टर लगे होते हैं। ये इसका काम होता है कि रॉकेट को बहुत बूस्ट करके अंतरिक्ष में ले जाने में मदद करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस फॉर सैटेलाइट, सबसे ऊपर में जो है यहाँ पर पेलोड यानी सैटेलाइट को पुट किया जाता है। 4th स्टेज में जो है लिक्विड फ्यूल होता है। 3rd में क्या होता है तो सॉलिड फ्यूल होता है। 2nd में यहाँ पे लिक्विड फ्यूल होता है और 1st में भी यहाँ सॉलिड फ्यूल होता है। तो ये था 4 चरण जिसमें फ्यूल के बारे में बता रहा था कि कौन सा स्टेज में कौन सा फ्यूल है, सॉलिड या लिक्विड। यह क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में आता है, तो आने वाले दिनों में बाकी सारे एग्जाम में भी आने लगेगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीएसएलवी भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायक यान है। जीएसएलवी का इस्तेमाल अब तक 12 लॉन्च में किया गया है। 2001 में पहली बार लॉन्च होने के बाद 29 मार्च 2018 को जीएसएलवी 6A संचार उपग्रह ले जाया गया था।
तो GSLV का पहली बार यूज जो हुआ है 2001 में हुआ था। उसके बाद 2018 में GST-6 संचार उपग्रह को ले जाया गया था। ये यान उपग्रह को पृथ्वी की भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। GSLV ऐसा बहुचरण रॉकेट होता है जो 2 टन से अधिक भार के उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है। यानी कि बहुत ऊंचाई पर अगर आपको सैटेलाइट यूज करना हो, स्थापित करना हो, तो आपको GSLV यूज करना होगा, क्योंकि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई GSLV ही टच कर सकता है, जो विषुवतीय वृत्त या भूमध्य रेखा की सीधे में होता है। ये रॉकेट अपना कार्य 3 चरणों में पूरा करता है। पहला आपने बताया कि सॉलिड फ्यूल, पहला इसमें सॉलिड होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, उसके बाद क्रायोजेनिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी रॉकेट जो हमारे पास है, लॉन्चिंग व्हीकल है, SLV है, ASLV, PSLV, GSLV, और यहाँ पर GSLV 3 Mark 3 को भी LVM3 कहते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर SLV का, इसका हाइट सब हमने डिस्कस शुरू में ही कर लिया था। वेट 17 टन ले जा सकता है और हाइट है 22 मीटर और पेलोड 40 kg का सैटेलाइट ये पुट कर सकता था। फर्स्ट यूज जो हुआ इसका 1980 में हुआ और प्रोपेलेंट इसमें सारे के सारे सॉलिड यूज होते थे, क्योंकि SLV में कितने स्टेज होते थे प्रोपेलेंट के, तो यहाँ पर 4 स्टेज होते थे। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे देखें ASLV का, तो SLV में 40 kg का जो 40 kg का जो सैटेलाइट था, नहीं केजी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे टन होगा, 40 टन यहाँ पर वेट जो है टन में दिया हुआ है, हाइट मीटर में दिया हुआ है। तो 40 टन जो है सैटेलाइट यह पुट कर सकता है ऑर्बिट में, और हाइट 24 मीटर है इसकी, और पेलोड जो 150 kg तक का सैटेलाइट ये पुट कर सकता था। और इसका पहली बार जो यूज हुआ 1988 ईस्वी में यह सक्सेसफुली यूज हुआ, और इसमें सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता था। और इसमें कितने स्टेज होते हैं, तो इसमें 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज। उसके बाद अपग्रेड वर्जन है या PSLV, इसको मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो इसकी जो क्षमता थी 320 टन था शुरुआती में, उसके बाद इसकी हाइट 44 मीटर था, और इसका पेलोड 1750 kg तक यह वेट जो लेके जा सकता था। तो इसके बाद इसका फर्स्ट यूज जो हुआ है 1993 ईस्वी में हुआ है, और इसमें फ्यूल जो भरा जाता है सॉलिड लिक्विड अल्टरनेट भरा जाता है, और 4 स्टेज होता है इसमें। उसके बाद आता है GSLV, तो GSLV जियो साइंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। तो यहाँ पर 414.75 टन जो है, इतना यह जो है इसका वेट होता था, और इसका हाइट जो है 49.13, और इसका पेलोड 2500 kg के आसपास होता था। और इसका फर्स्ट यूज 2001 में हुआ। इसमें क्या होता था, GSLV में 3 स्टेज होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं, लिक्विड यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको लिक्विड स्टेज यूज, लिक्विड फ्यूल होता था यूज 3 स्टेज है GSLV Mark 3 में। Mark 3 नहीं, सिर्फ GSLV में सिर्फ कितने थे, 3 स्टेज थे, और वो लिक्विड फ्यूल यूज होता था। और यहाँ पर GSLV Mark 3 जो है ये LVM3 को ही GSLV यहाँ पर होगा, इसको Mark 3 कहते हैं। तो इसमें जो था 640 टन अभी इसका है वेट ले जाने का, और इसकी हाइट 43.33 मीटर है, और इसका अप्रोक्स पेलोड जो है यह 4000 kg तक के सैटेलाइट को यह पुट कर सकता है इस ऑर्बिट में। तो और कितनी ऊंचाई तक, 36,000 किलोमीटर तक की कक्षा में यह पुट कर सकता है। और इसका यूज हो गया है कब, 2019 में यूज हुआ, जब हमने चंद्र मिशन 2 लॉन्च किया था, तभी हम इसको यूज किया था हमने। सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज है इसमें। तो चलिए जानते हैं 3 स्टेज इसमें भी है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक है GSLV Mark 3 में। GSLV के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके जो है तीसरी यानी अंतिम चरण में सबसे अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि रॉकेट की यह आवश्यकता केवल क्रायोजेनिक इंजन ही पूरा कर सकता है। इसलिए बिना क्रायोजेनिक इंजन के GSLV रॉकेट का निर्माण मुश्किल होता है। अधिकतर काम के उपग्रह 2 टन से अधिक के होते हैं, तो इसलिए
क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है GSLV Mark 3 में, जो कि अपर स्टेज में जाके काम करता है। इसलिए विश्व भर में छोड़े जाने वाले 50% उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं, GSLV जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस भार वर्ग को 2-3 उपग्रहों के एक साथ अंतरिक्ष में ले जाकर निश्चित किलोमीटर की दूरी पर भू-स्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है। यही इसकी प्रमुख विशेषता है। हालांकि भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3 यानी GSLV Mark 3 आ गया है, नाम समझा जाता है। यह एक पूरी तरह से अलग लॉन्चर है। चलिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमने बात किया GSLV के बारे में, अब इसका अपग्रेडेड वर्जन है GSLV Mark 3, उसके बारे में हम बात करेंगे। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV Mark 3 जो है, यह जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 या GSLV Mark 3 बोलिए। इसका लॉन्च वाहन मार्क है LVM-3 भी कहा जाता है इसको, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया प्रक्षेपण यान है। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GSLV Mark 3 का यूज जो हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रयान 2 मिशन को 2019 ईस्वी में लॉन्च करने में हुआ है। तो यहाँ पर इसका पेलोड है फेयरिंग है। यहाँ पे चंद्रयान मिशन 2 जो है कंपोजिट मॉड्यूल है, उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया था इसको। और C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। उसके बाद S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है। L110 कोर लिक्विड स्टेज है, यहाँ पे इसके अंदर लिक्विड स्टेज है। तो इसमें भी 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा होता है क्रायोजेनिक स्टेज। तो ये रहा GSLV Mark 3 जिसका यूज सर्वप्रथम 2019 में चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में हुआ था। हालांकि मिशन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन हद तक सक्सेस हो गया था। इसे भू स्थिर कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपग्रहों और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया गया है। यह GSLV Mark 3 जो है, यह अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में ले जा सकता है। तो GSLV Mark 3 में एक भारतीय तुषारजनिक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की तीसरे चरण की भी सुविधा के अलावा वर्तमान भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान की तुलना में अधिक पेलोड भार ले जाने की क्षमता रखता है। चंद्रयान 2 को भी GSLV MK3 द्वारा 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था। इसमें एक चंद्र ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था, जो कि चंद्रयान मिशन 2 में इसको यूज किया गया था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल है, जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बाय बाय।